गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। चंबा के तीसा में बड़ा सड़क हादसा, जानिए कितने लोगों की गई जान। बजरी से भरे 2 टिप्पर पलटे, तीखे मोड़ में बिगड़ा संतुलन। धमकियों से कर्मचारी और अधिकारी खौफ में, ग्रामीणों और कंपनियों के मुलाजिमों के बीच बड़ा तनाव। अब बरसात में नहीं सताएगी खड, पुल का काम शुरू होने से ग्रामीणों को राहत। बुरांस से लगदग हुए पेड़, पर्यटकों का मन मोह रहे फूल। अब समाचार विस्तार से। चंबा तीसा मार्ग पर आज सवेरे एक निजी बस के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 16 लोग सवार बताए गए हैं। दुर्घटना में घायल लोगों का तीसा अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। बुंदेड़ी से चंबा की ओर आ रही एक निजी बस तीसा की कॉलोनी मोड़ के समीप अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। परिणाम स्वरूप बस में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिला ऊना के टाहलीवाल में मंगलवार रात 2 टिप्पर अचानक तीखे मोड़ पर संतुलन खोने से पलट गए। इन टिप्परों में बजरी भरी हुई थी। यह हादसा रात के अंधेरे में हुआ। शायद ड्राइवर को तीखे मोड़ का अंदाजा ना हुआ और पहले वाले ने संतुलन खो दिया, तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे संतुलन खोकर पलट गया। गनीमत यह रही कि रात का समय होने के कारण यातायात नहीं था, जिस वजह से कोई वाहन इनकी चपेट में नहीं आया। इस दुर्घटना में दोनों टिप्पर चालक सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिला कुल्लू की पार्वती घाटी के शिलाह पार्वती प्रोजेक्ट के निर्माण में लगी गैमन कंपनी के कर्मचारियों को धमकाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों व कर्मियों के बीच पैदा हुए तनाव के बाद यहां पर काम को रोक दिया गया है, तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार 4 दिन पहले गांव के कुछ लोग कंपनी की कॉलोनी में आए और कर्मियों को धमकाने लगे और जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन फिर यही लोग गांव की कुछ महिलाओं को लेकर कॉलोनी में पहुंचे और हुड़दंग मचाना आरंभ कर दिया। इन धमकियों के मिलने के बाद कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है और कर्मी व अधिकारी खौफजदा हैं। रजोट हरड़ी गांव जल्द ही करोड़ी से जुड़ जाएगा। लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पहले पूर्व विधायक किशोरी लाल ने कवायद शुरू की, तो वर्तमान विधायक मुल्खराज प्रेमी ने अमली जामा पहनाया। दुर्गम हिस्से में पहाड़ को काटकर सड़क के साथ आवा खड्ड में पुल का निर्माण कार्य जोरों पर है। बताते चले गांव रजोट से करोड़ी गांव जाने के लिए पैदल जाने के लिए आवा खड्ड को पार कर जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाला बुरांस का फूल पुष्प के साथ खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। आजकल गिरिपार क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्र नौहराधार, हरिपुरधार, गताधार व चूरधार के घने जंगलों में ये बुरांस का फूल खिल गया है। इन क्षेत्रों में आजकल फैल रही बुरांस के फूलों की लालिमा और बर्फ से लगदग चोटियां पर्यटकों का मोह ले रही हैं। इसी तरह खूबसूरती के लिए बुरांस नेपाल देश का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस के फूल हार्ट व कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी की दवा बनाने के साथ साथ जैम, चटनी, अचार बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में हरिपुरधार क्षेत्र में इन दिनों बुरांस के जो फूल खिले हुए हैं, उससे बहुत ही प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जो पर्यटक नीचे से दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से आते हैं, वो बुरांस के फूलों की लालिमा देख के अभिभूत हो जाते हैं। चारों तरफ सड़क के दोनों किनारों पर जो है हजारों लाखों बुरांस के फूल जो है वो खिले रहते हैं और उससे पूरा वातावरण इतना सुंदर हो गया हुआ है। चारों तरफ लालिमा बिखरी हुई है और ये तो जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक इन 4 महीनों में जो है बुरांस के फूल खिले रहते हैं। और इसका बोटैनिकल नेम आप जानते हैं कि रोडोडेंड्रॉन है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और इसका जूस भी बनता है। तो मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि ये बुरांस के फूल हर साल जो है टनों के, क्विंटलों के, टनों के हिसाब से बर्बाद हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों ना इसका जो है जूस बनाया जाए। इसके लिए कोई छोटा मोटा कोई उद्योग यहाँ पे अगर स्थापित हो जाए तो इससे जो है हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो प्रकृति की ये अद्भुत देन इस इलाके को है और हम चाहते हैं कि इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए।